welcome back to my YouTube channel. In our previous videos, we were talking about the Gregor John Mendel, who is the father of genetics. And in this video, we will talk about the monohybrid cross. Then in our next video, we will talk about dihybrid cross. So students, let's start our video. So what is monohybrid cross? देखो, mono means always remember, mono means single. मोनो का मतलब ही होता है एक, यानी सिंगल. हाइब्रिड क्रॉस हियर रिप्रेजेंट यानी क्रॉस बिटवीन द टू पेरेंट्स. क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करना फॉर अ सिंगल कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर के लिए, कि आप सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी आउट करने के लिए क्रॉस कर रहे हो, उस क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. कि जैसे सिंगल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ अ प्लांट, कि अगर हमने, वैसे मेंडल ने पी प्लांट पे वर्क किया था, तो याद रखना मैं अभी जब भी किसी कैरेक्टर की बात कर रही हूँ तो मैं उस पी प्लांट के कैरेक्टर की ही बात कर रही हूँ. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइट ऑफ द पी प्लांट, तो हम लोग इसमें जो एक क्रॉस करेंगे उसमें सिर्फ कैरेक्टर लेंगे हाइट, इसके अलावा हम कोई दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे बात नहीं करेंगे. डैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और अगर डाईहाइब्रिड की बात करेंगे तो फिर डाई मतलब टू, और क्रॉस बिटवीन द पेरेंट फॉर द टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. अगर मैं दो कैरेक्टर्स को एक साथ ले रही हूँ, मान लो मैं फ्लावर कलर के साथ में कोई भी, सपोज मैं सीड शेप ले रही हूँ या कुछ और कलर ले रही हूँ, सीड का कलर ले रही हूँ, मैं एक साथ में दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस की स्टडी कर रही हूँ. अगर हम एक बार में सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, डैट इज़ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. बट अगर मैं एक बार में दो कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस की स्टडी करती हूँ, डैट इज़ डाईहाइब्रिड क्रॉस. तो पहले हम अच्छे से पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में. देखो, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें पी प्लांट के, जिस पे मेंडल ने वर्क किया था ना, उसने 7 कैरेक्टर्स पे वर्क किया था, 7 कैरेक्टर्स पे. तो उसमें आपको एक बार आप अपनी बुक्स में देखोगे तो आपको वो 7 कैरेक्टर वहाँ पे दिखाई देंगे. और थोड़ा सा एक बार देख लेना कि उनमें से दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे. एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा. जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ. अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो टॉल हाइट होती है वो हमेशा डोमिनेंट होती है ओवर द ड्वार्फ हाइट, यानी कि छोटी हाइट के ऊपर ज़्यादा डोमिनेंट कौन है? टॉल हाइट डोमिनेंट है. डोमिनेंट मतलब जो अपने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो देखो, अब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं. सपोज मैंने पेरेंट्स लिए, 2 पेरेंट प्लांट लिए, जिनमें से एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, मतलब एक लंबा था प्लांट और एक की हाइट कम थी. तो अब टॉल प्लांट को हमेशा आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब उसका जीन कॉन्स्टिट्यूशन आप कैसे लिखोगे? कैपिटल टी, और छोटे का हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल टी. फिर उसके बाद हम इसके गैमेट्स बनाएंगे. याद रखो, गैमेट्स ही बनते हैं ना जब फर्टिलाइजेशन होता है. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, पहले गैमेट्स बनते हैं और फिर गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं. तो गैमेट्स में आधे क्रोमोसोम आते हैं, मतलब एक गैमेट में एक टी चला जाएगा, दूसरे गैमेट में दूसरा टी चला जाएगा. ऐसे ही सेम इस वाले पेरेंट के साथ होगा, एक में एक चला जाएगा. ठीक है, अब आपको मेन करना है, क्रॉस बनाना है. तो देखो, आपको याद होगा, अभी जीरो काटा खेलते हो जैसे तुम लोग, इस तरह से. फिर आपको बिल्कुल जैसे कि आप खेलते हो उस तरह से एक बोर्ड बनाना है. इसे हम कहते हैं पनेट स्क्वायर. क्या कहते हैं? पनेट स्क्वायर. ये मेंडल ने ही बनाया था. अब देखो कैसे करेंगे. एक टी यहाँ लिखेंगे, एक टी यहाँ लिखेंगे, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे. ठीक है, एक टी हम यहाँ लिखेंगे, एक टी हम यहाँ लिखेंगे. यहाँ आप पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो. सपोज यहाँ पे मैं मेल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ पे मैं फीमेल को. देखो, बायो के अंदर याद रखना,
दिस इज़ अ सिंबल फॉर मेल और ये सिंबल होता है फॉर द फीमेल। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसका मतलब मेल होता है, इसका मतलब फीमेल होता है। अब देखो सिंपली जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, वैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम। टी को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस टी को इससे करो, फिर इस टी को इससे करो, तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, एक क्रॉस बन जाएगा। यानी ये जो आया है ना, ये आपको दिखाएगा कि इन दोनों पेरेंट्स से जो नए प्लांट बनेंगे, यानी जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, वो कैसी दिखाई देगी। तो आप खुद बताओ कैसी दिखाई देगी वो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनका फिनोटाइप, मतलब फिनोटाइप बताया था ना कि वो बाहर से कैसी दिखाई देगी, वो कैसा दिखाई देगा। अगर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है तो वो कैसा दिखाई देता है, एग्जैक्टली टॉल। तो हम क्या बताएंगे कि जो इसे कहते हैं हम F1 जनरेशन, क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन, पहली जनरेशन में जितने भी रिजल्टिंग प्लांट बनेंगे सारे के सारे कैसे दिखाई देंगे, टॉल दिखाई देंगे। ये हो गई आपकी मोनो हाइब्रिड क्रॉस की फर्स्ट जनरेशन, जिसमें जितने भी प्लांट, जितने भी डॉटर ऑर्गेनिज्म आएंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। तो इसी की हम क्या करते हैं, F2 जनरेशन निकालते हैं। F2 यानी सेकेंड जनरेशन, इसी फर्स्ट जनरेशन की F2 निकालते हैं। तुम्हें बुक्स में जब क्वेश्चंस मिलेंगे ना, वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा F2 जनरेशन क्या होगी, आपको बोलेगा सेल्फिंग। सेल्फिंग जब भी वर्ड यूज़ करता है उसका मतलब F2 जनरेशन, क्योंकि F2 के अंदर हम क्या करते हैं, जो यहाँ से जो उनके इंडिविजुअल जो न्यूबॉर्न आए ना, इन्हीं को आपस में ही क्रॉस करवा देते हैं। देखो अगले में पेरेंट्स कौन होंगे, मैं पेरेंट्स को टी से पी से दिखा रही हूँ यहाँ पर, तुम्हें पूरा लिखना है, दिस टी टी और टी टी। पेरेंट्स कौन हैं, जो यहाँ पे नए इंडिविजुअल बने, मेंडल ने क्या किया, जो नए प्लांट बने ना उनको आपस में ही क्रॉस करवा दिया। क्योंकि मैंने बोला पी प्लांट क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन बहुत अच्छे से हो सकता है, तो उसने क्या किया, आपस में इन दोनों को क्रॉस करवा के देख लिया। तो यहाँ पे क्या आए हमारे पास इस तरह से। तो अब इनके गैमेट्स क्या बनेंगे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। फिर से वैसा का वैसा वो बनाएंगे जैसे कि मैंने बोला था, पनेट स्क्वायर, या फिर आप लोग जैसे जीरो काटा खेलते हो उस तरह से एक बोर्ड बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको इस तरह से हम क्रॉस कर देंगे। फिर इधर एक टी, इधर सेकेंड टी, इधर वन टी एंड इधर अदर, क्रॉस करो, टी 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 एंड टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। अब बताओ मुझे, देखो अब अगर मैं पूछती हूँ तुमसे व्हाट इज़ द फिनोटाइपिक रेशियो, मैंने ये नहीं पूछा फिनोटाइप क्या है, रेशियो क्या है। तो देखो आप, ये क्या होगा, टोल, ये क्या होगा, टोल, ये भी क्या होगा, टोल, पर ये कैसा है, ड्वार्फ है, ये स्मॉल रह गया। तो यानी मेरे पास 3 तो है टॉल और एक है मेरे पास ड्वार्फ। तो फिनोटाइप रेशियो क्या बना मेरा, 3:1 बन गया। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज़ द जीनोटाइप रेशियो, कि व्हाट इज़ द जीनोटिपिक रेशियो, मतलब उनके जीन कैसे होंगे, उनका जीन का रेशियो क्या होगा, तो यू हैव टू टेल मी। देखो एक क्या है आपके पास, कैपिटल टी, दो क्या है हमारे पास, टी और टी, और एक क्या है मेरे पास, स्मॉल टी। तो मेरा रेशियो क्या आएगा, 1:2:1 आएगा। तो देखो ये है पूरा हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैं फिर से दोबारा से एक बार जल्दी से आपको रिवाइज करवाती हूँ। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवाना है फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। हमने पी प्लांट के 7 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर लिया, डैट इज हाइट।
हमने टॉल को ड्वार्फ से जब क्रॉस करवाया तो जीनोटाइप लिया हमने टीटी और टीटी, गैमेट्स बनाए दोनों के। फिर जब मैंने फर्स्ट जनरेशन में क्रॉस करवाया तो मुझे मिला सारे के सारे प्लांट बाहर से देखने पर टॉल हैं, पर उनका जीनोटाइप क्या था, टी और टी। फिर मैंने क्या करवा दिया, उनको आपस में फिर से क्रॉस करवा दिया। फिर से क्रॉस करवाने पर मेरे को देखने को मिला, जब मेरी F2 जनरेशन में क्रॉसिंग हुई, F2 हुआ यहाँ पर, तो मेरे को देखने को मिला कि जो फिनोटिपिक रेशो है, द फिनोटिपिक की मुझे देखने को मिला जो फिनोटिपिक रेशो है दैट इज़ 3:1, जबकि जो जीनोटाइप है वो कितना मिला मुझे 1:2:1, क्योंकि 3 मुझे टॉल मिले तो फिनोटाइप इज़ 3, पर जीनोटाइप जब देखा तो सिर्फ एक प्योर टॉल था, 2 टी और टी थे और एक क्या था, स्मॉल टी। दिस इज़ आवर एंटायर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब आप बुक में से क्वेश्चन कीजिए प्रैक्टिस के लिए तो तुम्हें समझ आएगा। या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देखो इसी से मैंडल ने क्या दी हमें, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ से क्या आई आपकी, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस को ही कहते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। तुमसे अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस ना पूछ के वो पूछेगा व्हाट इज़ लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो आपको यही बताना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, उनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट जनरेशन में, वो भी जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा है वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इसी को ही हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। यू कैन लीव योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। Thank you very much for watching my videos. If you like my videos, please subscribe my channel.